सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त और बहुत ही दिग्गज कलाकार की है और इनकी कलाकारी एक मिसाल के रूप में भी जानी जाती है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और देखते हैं कि भैया जी का जो जीवन सफ़र रहा है किस तरह रहा है और कैसे कैसे संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है भैया जी आपका? सर मेरा शुभ नाम राम किशन है जी, लेकिन मैं धुन्ना के नाम से ज़्यादा जानना चाहता हूँ। जी जी। तो राम किशन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं ग्राम पोस्ट उमरन जी जनपद रायबरेली से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पता बताने के लिए। तो एक चीज़ बताएंगे, आप इस नौटंकी क्षेत्र में आने से पहले आप क्या काम करते थे? सर मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ जी जी क्योंकि घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। जी जी माता पिता भी मजदूरी करते थे, जी जी तो मैं कक्षा 2 पढ़ा जी और तो हमें संगीत का शौक सर बचपन से था। जी जी जब हम घास भैंस चराने जाते थे तो हमारे हमजोली के बहुत से लड़के, जी जब गाय भैंस चराने जाते थे जी हमारे हमजोली के हम लड़के थे हमारे साथ, जी तो हम एक संगीत लाए थे सर, वो मौत का झूला ठाकुर सोहन सिंह, जी जी। उसी को हम लड़के बल वहाँ खेलते थे। मतलब उसी फील्ड में खेलते थे जहाँ हाँ, गाय भैंस चराते जानवर चराते थे और वहीं मौका पाकर खेलते भी थे। धीरे धीरे शौक बढ़ता गया सर, फिर थोड़ा सयाने हुए तो हमारे गांव में पार्टी चलती थी जी राम बहादुर गौतम जी की। जी उनका भी एक लड़का था हमारी हमजोली का, जी तो देशराज नाम था। जी जी। आज वो नहीं है, भगवान को प्यारे हो गए। तो वो हमको ले गए कि बोले धुन्ना भाई तो यार बढ़िया गा लेता है, चलो हमारे बप्पा कंपनी में चलो। जी तो हम कहा ठीक भैया चलेंगे। फिर सर जाने लगे, हम छोटा मोटा रोल करने लगे। पहले अपना जो बड़े कलाकार थे उनके साथ निकलने लगे, जी तो धीरे धीरे फिर हमको काम मिलने लगा। जी। तो मतलब ऐसे ही धीरे धीरे आपका सफ़र हाँ चलता सर, रहा है। धीरे-धीरे बढ़ता तो गया एक चीज़ बताएंगे कि मतलब ये जो नौटंकी में आप रहते हैं, इसमें आप किस चीज़ का काम करते हैं? सर जब मैं 28-30 साल का था, जी। जब मैं हीरो का रोल करता था, अच्छा 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 और उसके बाद जैसे उम्र बढ़ती गई जी। अब साइड हीरो कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, साइड हीरो का रोल करता हूँ। तो आज के तो नौटंकी में आपको सेनापति के रूप में देखा गया है। सेनापति जो सर होता है वो साइड हीरो ही होता है। जी जी जी। हाँ। तो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक चीज़ बताइए, जैसे आप ये नौटंकी क्षेत्र शुरू किए हैं, जी। तो क्या नाम बताए थे जो शुरू वाली कंपनी थी? राम बहादुर गौतम जी। जी। तो राम बहादुर गौतम जी के पास से जब आप निकले हैं जी। तो किस नौटंकी पार्टी में गए हैं? सर जब वहाँ से निकले हैं तो हमारे गुरु जी थे श्री नर्मदा प्रसाद शुक्ल जी, जी तो वो हमको लेकर गए हैं ऊंचा के पास जमालपुर गांव है सर, जी वहाँ नौटंकी चलती थी जी जी रामदीन वर्मा की, जी उसमें गए फिर हम। जी वहाँ थोड़े दिन काम किए, जी इधर राम मदीन मौर्य जी ने नौटंकी चलाई जी और यहाँ हमको इनवाइट किया गया। जी मैं यहाँ आया सन 1996 से, जी जी और सन 1996 से अब तक जी मैं रामदीन मौर्य नौटंकी में ही काम कर रहा हूँ। जी जी। मतलब बहुत दिन से आप हाँ सर। इस नौटंकी पार्टी में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसे रामदीन मौर्य जी की नौटंकी है और इस नौटंकी में आप इतने साल से कर रहे हैं, तो कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हम छोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे? नहीं सर, ऐसा बीच में हुआ था कुछ थोड़ा बहुत, जी जी लेकिन फिर एक साल इधर उधर हो गए थे हम लोग। जी लेकिन फिर सहमत बनी सब लोगों की, बाहर जाने के बाद हम लोग टूट गए, जी जी बिखर गए। जी। तो फिर सब लोगों ने सलाह किया कि यार ये ठीक नहीं है, लोग इकट्ठा हो जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी फिर सब लोग इकट्ठा हो गए सर, जी। फिर से चलाने लगे। तो जैसे आज आप प्रयागराज में पदार्पण किए हैं, जी। तो यहाँ का आपका माहौल कैसे लगा आप? सर माहौल बहुत अच्छा था जी हमारे समझ से, जी और बहुत अच्छे लोग भी थे, जी सम्मान भी मिला काफ़ी। जी अब हमारा प्रोग्राम लोगों को कैसा लगा जी, वो तो सब कमेंट करके बताएंगे। और हमारे हिसाब से रात भर आपकी संगीत देखे हैं, संगीत बहुत बेजोड़ थी, बहुत अच्छा लगा संगीत देखकर। और
थोड़ा सा तो कुछ न कुछ अंतर हो ही जाता हाँ, है, कुछ तो क्योंकि त्रुटियां हो यहाँ की जाती जो बोल भाषा है जी वो अलग है और आप लोगों के हाँ, यहाँ की अलग जो है। बोल भाषा है वो अलग है, तो अलग थोड़ा है। सा दर्शकों में हाँ कुछ न कुछ तो खींचतानी बनी ही रही। जी जी तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप हीरो का रोल कर रहे हैं, जी कहीं ऐसा वाक़या हुआ है कि जैसे खलनायक आपको सता रहा है, जी तो कहीं ऐसा वाक़या हुआ है कि पब्लिक आपके पक्ष में खड़ी हो गई हो खलनायक को मारने के लिए? हाँ सर हुआ है। जी, कहाँ हुआ है, थोड़ा ये सा सब हुआ है बताएं। गदागंज के पास सर। जी जी गदागंज के पास हुआ था सर। वहाँ एक खेल लगा था, वो इंसान और फर्ज जी उर्फ ओढ़नी का धागा। जी जी करुणा शरीफ जी ने लिखा था उस संगीत को। जी तो वही खेल हुआ था सर। उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल किया था, सिराज अहमद। जी जी तो वो हीरो रहता है सिराज अहमद। जी और हमारे सामने एक ठाकुर का रोल किए थे छोटे लाल सरोज जी। जी तो सुबह जब उनको मारने का नंबर आया जी तो मैं थोड़ा, अब हमारे गांव के थे वो, तो हम अपने हिसाब से मार रहे थे, लेकिन दो चार लोग लठ लेकर सर मंच पे आ गए। जी बोले ऐसे नहीं मारा जाता, हाँ। ऐसे मारो इसको साले को। राधे जी तो सुबह जब उनको मारने का नंबर आया जी तो मैं थोड़ा, अब हमारे गांव के थे वो, तो हम अपने हिसाब से मार रहे थे, लेकिन दो चार लोग लठ लेकर सर मंच पे आ गए। जी बोले ऐसे नहीं मारा जाता, हाँ। ऐसे मारो इसको साले को। राधे फिर ऊट हमने पटांग किया है। उन सबको पकड़ा कि नहीं भाई ये तो गलत हो जाएगा, भाई हम कलाकार हैं, कलाकार के हिसाब से मारेंगे। तो लेकिन उनको जुनून था कि नहीं इसने गलत किया है, बहुत ही गलत किया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे मारो, जी जी लठ से मारो। तो देखिए, जब पब्लिक के दिल में कलाकार छा जाते हैं, उनकी कलाकारी छा जाती है, तो समझ के लिए दिल से एकदम बातें निकलना चालू हो जाती है और लोग सपोर्ट करना चालू कर हाँ। देते हैं कि ये बहुत बड़ा गद्दार हाँ, है, हाँ। इसको जो है दुनिया से मिटा ही देना हाँ, चाहिए। ऐसे करते हैं। तो ऐसे हो ही जाता है। जब पब्लिक को संगीत अच्छी लगने लगती जी। है तो समझ चलिए जो कलाकार की कलाकारी होती है वो सफल हो जाती है। जी जी तो वही हाल आपके साथ भी हुआ है। हाँ सर। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप ये सब मतलब कर रहे हैं, तो घर में आपके कितने सदस्य हैं? क्या आपका जो ये जीविकोपार्जन है जी। पूरा हो जाता है? सर मैं परिवार से बहुत कमज़ोर हूँ। जी हमारी पत्नी के कुछ कमियाँ थी जी कि बच्चे होते थे सर लेकिन जीते नहीं थे, हाँ 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 खत्म हो जाते थे। कोई जी। 15 दिन जीता था, कोई 10 दिन जीता, कोई 5 दिन। जी ऐसे करके मेरे 8-9 बच्चे हुए, हाँ लड़की लड़का मिलाकर 8-9 बच्चे हुए, लेकिन जिए नहीं सर। अच्छा अच्छा फिर लास्ट में 2 बेटियां हुई ऑपरेशन से। जी तो वो थी दोनों, एक बेटी 9th में पढ़ रही थी सर, उसको अचानक पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई, उसकी किडनी फेल हो गई। तो अब इतने गरीब आदमी सर इतना बड़ा इलाज जी कहाँ जी करवा जी सकते बहुत थे? बड़ा, बहुत खर्चेलू इलाज है हाँ किडनी सर। का। तो लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती किए थे, उस दिन भर्ती थी सर, फिर वो भगवान को प्यारी हो गई। जी और उसी में दोनों पति पत्नी काफ़ी वो हो गए, बीमार हो गए, उसी के अफसोस में। जी मैं हार्ट का मरीज हो गया सर, ओह हार्ट पेशेंट हूँ मैं, जी और पत्नी ब्लड प्रेशर की मरीज है। जी लेकिन भगवान की कृपा है, दवा खा रहे हैं और चल रहे हैं। जी। तो तो दूसरी वाली बच्ची? हाँ सर, दूसरी वाली बच्ची है, मात्र एक लड़की अब हमारे पास है सर। अच्छा अच्छा। शादी ब्याह कर दी है उसकी। देखें सर जी, आपको बताएं कि जो करई करावे भंजे सोई, हाँ सर। कहते हैं ना, उमानाथ गति पावे न कोई। हाँ सर। तो करने वाला वही ऊपर वाला है और कराने वाला भी ऊपर वाला ही है। तो ये क्या था, किस हिसाब से, कैसे क्या दिक्कत हुई थी, ये सब ऊपर वाले ही जान हाँ सकते हैं। सर। फिर भी आपके साथ जो हुआ है, ऊपर वाले तो हमारे वही हिसाब सर, से। हमको बाकी बेटी बेटे का गम नहीं था कि हमको लड़का ही हो यार। जी 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 मैं 2 बेटियां थी, उसमें खुश था जी भाई। शायद भगवान ने बेटी के द्वारा हमारा कल्याण लिखे हों, जी जी। इनके द्वारा ही हमारा जीवन वो हो जाए। तो अब एक बेटी है सर, उसी के साथ पत्नी है, बेटी है, मैं और माँ भी है जी तो साथ शादी वादी हो गई? हाँ सर, लड़की की शादी कर दी है। चलिए ठीक है सर जी, कम से कम कन्यादान हुआ आपके हाथ से। हाँ सर। तो भैया जी का जो कहानी है बहुत ही समझ चलिए रमणीक और बहुत ही दर्द भरी कहानी है। तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। माता जी हैं सर अभी जी हाँ 85 साल की हो गई है।
मतलब उनका भी एकदम समझ चलिए जी जीवन पक चुका है। हाँ तो भैया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो चलिए चलते हैं, किसी दूसरे शख्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार भैया। नमस्कार सर, धन्यवाद।